वहाँ खड़े हुए सारे लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और मैंने धीरे से कहा, हाय हाय। आज घर के लोग कान बंद कर रहे हैं, कल मोहल्ले के लोग कान बंद करेंगे और परसों पूरे देश के लोग कान बंद करेंगे। ऐसा भी कोई बच्चा होता है क्या? बताओ। देख देख देख, तेरी अम्मा कहीं अकेले भेजने लायक ना है। हाय, मैं तो कहीं अकेले जाने वाली नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ। लेकिन माँ, उसने अभी तक हाँ तो ना बोली है। दादी, मेरी हाँ है। छोरा, क्या कहा तूने? दादी, मैं अमृता के साथ शादी करने के लिए तैयार है। देखा छोरा, तेरी एक हाँ ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। लो, अमृता भी आ गई। मैं तुझे अभी बुलाने ही वाली थी। क्या हुआ दादी जी, कुछ काम था? बहुत जरूरी काम था। जो मैंने तुझसे वादा किया था ना, वो वादा मैंने पूरा कर दिया। बबल ने तेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अरे अरे, इसकी जरूरत ना है, तू तुम्हारे गले लग जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है दादी जी कि बबल जी ने अपना फैसला इतनी जल्दी बदल दिया। शायद मेरी प्रार्थना काम कर गई, या हो सकता है मेरा प्यार असर कर गया। जैसा अब चाहती थी वैसा ही हुआ माँ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस्मत ने खुद मुझे बब्बल जी से दूर कर दिया। ये इच्छा की आवाज थी? मतलब बेड़ा गर्क कर दिया तूने प्रबल। बबल ने तेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया। इच्छा, तुझे समझना होगा बेटा, हम नाग हैं। हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, पर अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ बब्बल जी निकलता था, और अब अचानक क्या हुआ? वो सब एक मजाक था और अब वो सब खत्म हो गया है। अब बोलकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, शायद बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि नागिन ना एक जगह डेरा डालकर बैठ जाती है, वैसे ही तुम मेरी लाइफ में डेरा डालकर बैठ गई हो। दादी, मैं अमृता के साथ शादी करने के लिए तैयार है। माँ,
बहुत तकलीफ हो रही है ना, मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तेरा और बब्बल का रिश्ता। माँ, मुझे मेरे रिश्ते की परवाह नहीं है। मुझे तो बब्बल जी की चिंता हो रही है। बब्बल जी की शादी अमृता से हो रही है माँ। अमृता जो असल में विशैल ही है। विशैलगढ़ की वो नागिन जो यहाँ इस घर को बर्बाद करने आई है। जिस शख्स से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया माँ, मेरी आंखों के सामने आज उसकी बलि चढ़ाई जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। इतनी मजबूर तो मैं कभी नहीं थी माँ। अच्छा, मेरा दिल कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। किसी न किसी जरिए ये शादी रुकेगी। मैं को भी देव करे ऐसा ही हो। मैं उनसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आप रो क्यों रहे हो? अरे मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब? अरे मुझे बबल और इच्छा की शादी फिक्स करानी थी। मैंने बबल और अमृता की शादी फिक्स करा दी। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे हाँ, वो माँ वाली मन की बात वो इच्छा ने बोली थी, अमृता ने नहीं। मुझे अभी अभी पता चला है कि इच्छा बबल से प्यार करती है, और वो भी सच्चा वाला। ओवर। ओवर? क्या ओवर? अरे तुम स्टैचू बन गई थी ना, तो मैंने ओवर बोल दिया। आप भी ना। अरे बंद करो तारीफ करना। मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, समझदार हूँ, दिलदार हूँ। अरे फिलहाल तो ये सोचो कि इस गलती को कैसे सुधारें। अब आप उन चक्रों में मत पड़ो, सब कुछ तय हो चुका है। बब्बल जी भी मान गए हैं और वहाँ बेचारी अमृता आस लगा कर बैठी हुई है। अगर अब कुछ करने जाओगे ना तो दादी जी के हाथों बहुत पिटोगे। अरे ना ना, मुझे उस बात की चिंता ना है। मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि दादी के हाथों ना पिट जाऊं मैं भी तो वही कह रही हूँ। अब सुनो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन ऐसे तो बेचारी इच्छा के साथ अन्याय होगा। कुछ तो करना ही होगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं करना है। अरे इसे मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? हाँ, शायद चेहरा पढ़ा होगा इसने। इसने कहा था कि इसे चेहरा पढ़ना आता है। अगली बार बुर्का पहन के आना पड़ेगा। एक मिनट। तुम्हें खुशखबरी मिली? अच्छा, तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो। अरे रुको तो, तुमने इतने प्यार से मुबारकबाद दी है तो मेरा भी तुम्हें कुछ देना बनता है ना। इतना दर्द तो आप दे चुके हैं मुझे बब्बल जी। मन भर गया है, अब अलग से और कुछ नहीं चाहिए। लो, मुंह मीठा करो, तुम्हारा भी और मेरा भी। मुझे मीठा पसंद नहीं है। मीठा पसंद नहीं या मीठा दिए जाने की वजह पसंद नहीं? अच्छा, तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इतने दिन का रिश्ता है हमारा, तुम्हें मेरी खुशी सेलिब्रेट करनी ही होगी। मुंह मीठा करो।
शादी के लिए हाँ कहने के बाद जो मैं महसूस कर रहा था, अब वो तुम महसूस कर रही होगी, है ना? अब मेरी सेलिब्रेशन पूरी हुई। खड़क, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। तो आज ही पंडित जी के पास जा और एक शुभ मुहूर्त निकाल के ला। ए माँ तू चिंता मत कर, मैं आज ये काम कर दूंगा। अगर पंडित जी से मुहूर्त ना निकला, नहीं तो मैं अकेला आसमान का सीना चीर कर अकेला सारे ग्रहों से भिड़ जाऊंगा। वाह 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 वाह, अब तो तू भी अपनी बीवी की तरह बातें ठोकने लगा है। ए माँ थोड़ा बहुत असर तो आएगा ना, बताओ। अम्मा जी भूल गया। क्या करूं, बात करूं ना करूं, दोनों कितने खुश हैं। ऐसा कैसे? अरे ना प्रबल, आज इनकी खुशी की सोचेगा, कल बबल और इच्छा की पूरी जिंदगी दुखी हो जाएगी। बजरंग बली का नाम ले और कूद जा खाड़े में। अरे छोरा, अचानक यहाँ क्या बात है? कुछ जरूरी काम है क्या? अरे वो एक गड़बड़ हो गई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया पिताजी। वो अपने बबल से प्यार करती है इच्छा, और मैंने नाम ले लिया अमृता का। क्या बात कर रहा है तू? कोई ना पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। हम अमृता को समझा देंगे, उससे बात कर लेंगे, वो मान जाएगी। और बबल, उसने तो शादी के लिए हाँ कर दी है ना? अरे ना दादी, उसने सिर्फ आपकी बात का मान रखने के लिए हाँ करी है। मुझे तो लगता है कि बबल भी इच्छा से ही, अरे अभी मैंने देखा दोनों एक दूसरे को चॉकलेट खिला रहे थे, और चॉकलेट कम, एक दूसरे की आंखों में गोते ज्यादा खा रहे थे। अरे मुझे तो लगता है इच्छा और बबल की शादी करा देनी चाहिए। माँ तू तैयार है? हाँ, मैं तैयार। ठीक। समझदारी की बातें करता था। अरे पिताजी, गलती हो गई। इसको पैदा किया है। पिताजी, अरे ना प्रबल, एक ही झटके में जिंदगी भर की मार खा लेगा तू। बात बतानी है लेकिन आराम से, सोच समझ के। मतलब जो बोलना है बोल भी दे और मार भी ना पड़े। अरे दादी, पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने बबल से प्यार की बात करी वो इच्छा थी, अमृता नहीं। इसलिए बबल की शादी इच्छा से होनी चाहिए, अमृता से नहीं। ये रिश्ता तोड़ दो, वो रिश्ता जोड़ दो। खड़क, ये क्या बोल के गया? थारी को समझ में आया ना? न जाने क्या बोल के गया, हमारे तो कुछ समझ में ना आया। मुबारक हो वैशाली, मुबारक हो। आखिर आपने बबल को हासिल कर ही लिया। यहाँ मेरी बब्बर के साथ शादी होगी और वहाँ इच्छा की बर्बादी। एक तीर से दो निशाने। वैशाली, क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है ये? चलिए आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं। वैशाली कहाँ हैं आप? वैशाली